सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी। डंडौत बंदन अनिक बार, सर्ब कला समरथ बोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ धन वाहिगुरु साहिब जी। एक फिका ना गलाए, सबना में सच्चा धनी। एक फिका ना गलाए, सबना में सच्चा धनी। हियाओ ना कही ठाए, माणक सब अमुल वे। सबना मन माणिक ठाहण मूल मचांगवा। जे तो प्रिया दी सिख, हियाओ ना ठाहे कहीदा। जे तो प्रिया दी सिख, हियाओ ना ठाहे कहीदा। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, शेख फरीद साहब तिन्हां दे पवित्र मुखार बिंद तो उच्चारण किए हुए पावन दो श्लोक, जिन्हां पावन दो श्लोकां का पाठ हुणे आप जी ने सरवण किया है। ये पावन दो श्लोक ही आज की विचार का केंद्र ने। इन्हां मुबारक दो श्लोकां अंदर बाबा फरीद साहब जी ने बहुत ही कीमती वडमुला उपदेश साडी झोली के अंदर पाया है। अते दोनों श्लोक इको संदर्भ के अंदर शेख फरीद साहब जी ने उच्चारण किए ने। आओ मन बिरतियां एकाग्र करदियां होया गुरमत विचार की आरंभता तो पहला गुरु फतेह नाल सांझ पाइए। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साडे इतिहास अंदर एक बहुत प्यारी घटना का जिक्र आउंदा है। सतवें पातशाह बाल उमर के अंदर बहुत सुंदर कड़ियां वाला चोला पा के पोशाका पा के बाग के अंदर टहल रहे सन। बाग के अंदर टहलदियां होया चोले दे नाल अड़ के कुछ कलियां कुछ फुल जमीन ते डिग पे। पातशाह बाल उमरी जदों तकते ने देखते ने बड़े उदास हो जाते हैं।
कि टालियां दे नाल ये फुल बड़े खूबसूरत लग रहे सन, बड़े सोहने खिड़े हुए सन। इन्हां नूं देख के इंसान भी खिड़दा सी, पर मेरे चोले के कारण ये जिहड़े फुल ने धरती ते डिग पे ने, टुट गए ने, उदास हो गए। इन्ने चिर नूं उदास होकर देख रहे ने उन्हां फुल्लां वल। मीरी पीरे के पातशाह गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी उस जगह ते पहुंचे ते उदासी का कारण पूछया, तुसीं क्यों उदास हो? जिहड़ी घटना वापरी सी उस घटना बारे दसिया। छेवें पातशाह जी ने उत्थे बड़ा कीमती उपदेश दिता कि दामन संकोच चलो, जे चोला वड्डा पाया है तो इसनूं हमेशा संकोच के चलना चाहिए है। भाव कि साडे कारण कोई फुल ना टुटे, साडे कारण किसी का नुकसान ना होवे, साडे कारण कोई मुरझाए ना। इस करके दामन संकोच के चलो। बचपन में ये उपदेश सतवें पातशाह जी ने बार उम्र सुनिया ते सारी जिंदगी इस उपदेश नूं पकड़ के रखिया। सतगुरां ने इस उपदेश अंदर बड़ी रमज है, बड़ा गुजा भेद है। गुरु अर्जन पातशाह महाराज आखदे ने, ये जो संसार है ना, ये रब की फुलवाड़ी है, खिड़िया होया है। जीव जंत इस बगीचे की फुलवाड़ी ने। इस संसार रब का सोहना बगीचा है। जीव जंत फुलवाड़ी की न्याई ने। गुरु अर्जन पातशाह महाराज वचन करते ने, नानक फुल्लां संधी वाड़, खिड़िया हब संसार जियो। हे नानक, कि ये संसार भी रब की फुलवाड़ी है, खिड़ी हुई है। पर पातशाह कहते ने कि साडे कारण किसी भी फुलवाड़ी का जिहड़ा फुल है टुटे ना। विचार अधीन जो श्लोक आप जी ने श्रवण कीते ने ना, इन्हां मुबारक श्लोकां अंदर शेख फरीद साहब जी सानू इहो जिंदगी का बड़ा कीमती उपदेश दे रहे ने कि हे मनुख, जे तू परमार्थ के रस्ते ते चलना चाहना है, जे तू रब नूं मिलना चाहना है, ते उहदे वास्ते एक शर्त है, वो है कि तू किसी का भी दिल ना दुखावी, किसी के दिल नूं तोड़ी ना। तेरी वजह करके किसी नूं ठेस ना पहुंचे, तेरी वजह करके किसी नूं दुख ना पहुंचे। तू इस गल का ख्याल रखना है, इस गल का तू पाबंद रहना है, इस गल ते हमेशा पहरा देना है कि मेरे करके किसी नूं ठेस ना पहुंचे। पर पातशाह आखदे ने कि जिस हिरदे अंदर कोमलता होवेगी, जिस हिरदे के अंदर दया होवेगी, कोमल हिरदे वाला इंसान किसी नूं ठेस नहीं पहुंचा सकता, वो किसी का दिल दुखा नहीं सकता। हाँ दुखावेगा, वो ठेस वो पहुंचावेगा जिस हिरदे के अंदर कोमलता नहीं है। ये कोमलता, हिरदे का प्यार, हिरदे की दया, इत्थे रब जी के नाम के नाल जुड़ के, गुरबाणी के नाल जुड़ के, ये दया, अंदर की कोमलता, अंदर का प्यार साडे अंदर आउंदा है। पातशाह कहंदे ने कर्म कांड कीतियां
ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਗੈ। ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਕੋਮਲਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਕਈ ਫੁੱਲ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਸੋਹਣੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਿੜੇਗਾ। ਜੋ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਗੀਚੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਗੁਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਉਹ ਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ ਸੋਹਣੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਹਣੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੀੜ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਜੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜੇ। ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਖਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ, ਰੱਖ ਚਰਨ ਧਰੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਖਾਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਰੋ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਕਾਰਨ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ,
ये अपने जीवन की विचार करनी है कि मेरी सोच किस तरह की है, मेरे बोल किस तरह के ने। तीसरी गल कि मेरे कर्म किस तरह के ने, कि मेरे कर्मां करके कोई दुखी तो नहीं हो रहा, मेरे बचना करके कोई दुखी तो नहीं हो रहा, मेरी सोच करके कोई दुखी तो नहीं हो रहा। हुण पातशाह कहते ने कि अपने जीवन की स्वै पड़चोल करनी है, एक फिक्का ना गलाए सबना में सच्चा धनी। बाबा फरीद साहब आखदे ने किसी नूं तू माड़ा वचन ना बोल, क्यों? सबना में सच्चा धनी, सारियां दे अंदर सच्चा मालिक वस रहा है। जे असीं रब नूं प्यार करने आ ते रब सारे जीवां अंदर वस रहा है। रब नूं प्यार करन तो भाव कि उसकी मानवता दे नाल प्रेम करिए। पातशाह बाणी अंदर आखदे ने सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। हे भाई, सारियां अंदर ते मेरा रब बोलता पिया है कि मैं जे रब दे बनाए हुए इंसान दे नाल नफरत कर रहा, उसनूं माड़ा कह रहा, उसनूं दुखा रहा, मैं दुखी कर रहा, इसका अर्थ कि मैं रब नूं दुखी कर रहा। गुरु अमरदास महाराज जी के समय एक घटना का जिक्र आउंदा है। पंडित माईदास जी जो ब्राह्मण ने उच्च जाति के ने, जदों गुरु अमरदास जी की शोभा सुनी तो गोइंदवाल साहब मिलने वास्ते पहुंचे। पर पंडित ब्राह्मण जी वो सनातनी धर्म की जात पात अंदर फसे हुए सन। पर गुरु अमरदास महाराज जी ने इस जात पात के वितकरे को खत्म करने वास्ते कि मेरी उच्ची जात का किसी नीवी जात वाले को दुख ना पहुंचे, जो असी जाता बना के बैठे आ। पातशाह जी ने इस कोड़ को खत्म करने वास्ते एक उपदेश दिता हुआ सी, भाई जिसने सानू मिलना है वो सब तो पहला पंगत विच बैठे। पहला पंगत पाछी संगत। हुण जो पहली बारी पंडित माईदास जी आए ने, उन्होंने आख्या तुहानू पंगत विच बैठना पवेगा। वो कहते मैं ब्राह्मण ते इत्थे नीवी जो जात दे लोग भी पंगत विच बैठे हुए, मैं तो नहीं बैठ सकता, मैं उच्चा हाँ। कहने तो भाव वितकरा, वितकरा है अंदर। अपने उच्चेपन का इन्ना हंकार कि उस उच्चेपन के नाल दूसरियां ठेस पहुंच रही है। पहली बारी तो चले गए, अखीर दोबारा फिर आए, फिर उन्होंने पंगत विच बैठ के प्रसादा सकिया, गुरु साहब जी नूं जाके मिले, वो विषय अलग है। कहने तो भाव गुरु साहब जी ने जो संगत पंगत ते संगत का सानू कंसैप्ट दिता है, पंगत ते संगत की जो मर्यादा बनाई है, इहदे पिछे भी इहो भावना है कि साडे अंदरों वितकरा खत्म हो सके, साडे अंदरों ऊंच नीच खत्म हो सके, क्योंकि सारियां दे अंदर रब वस रहा है। ये ना होवे कि मेरी उच्ची जात किसी के दुख का कारण बने। अज हो इहो रहा है कि साडी जिहड़ी खुशी है वो किसी के रोन ते टिकी हुई है। साडी खुशी किसी के रोन ते है, कोई रोंदा है ते असीं खुश हुंदे हां। साडा जिहड़ा सुख है वो किसी के दुख ते टिकिया है, कोई दुखी हुंदा है ते असीं सुखी हुंदे हां। पातशाह कहंदे ना, इस तरह का जीवन ना होवे, तेरी खुशी किसी दे रोने ते ना टिकी होवे, तेरा सुख किसी दे दुख ते ना टिकिया होवे।
क्योंकि सारियां अंदर रब वस रहे, एक फिक्का ना गलाए, सबना में सच्चा धनी, तू पड़चोल कर समझ कि मेरे करके किसी को नुकसान ना होवे। ते बादशाह कहते हैं जे तेरे करके किसी को नुकसान हो रहा है, मत समझी कि तू रब की प्राप्ति कर लेगा, नहीं, तेरा चित नहीं टिकेगा, तेरी सुरत रब विच नहीं टिक सकती। एक घटना का होर जिक्र आउंदा है, हजरत मूसा जी जो खुदा की बंदगी करन वाले ने, खुदा का नाम लैन वाले ने, उहदे ध्यान विच जुड़न वाले ने, उहदे ध्यान विच बैठन वाले ने। एक दिन हजरत मूसा जी नमाज अदा करन वास्ते जा रहे हैं, ते जांदियां होया रस्ते के अंदर एक बागड़ी बैठा होया उन्हें देखिया, भेड़ा चारन वाला नौजवान गरीब है, वो गल्लां कर रहा है रब दे नाल। रब नूं आख रहा है कि रब, मैं सुनिया तू भी कला है ते मैं भी कला वां, मेरा भी कोई परिवार नहीं हैगा, ते मैं सुनिया तू भी एक है, तू भी कला है। अज आप दोनों रल के आप मित्र क्यों ना बन जाइए, तू भी कला ते मैं भी कला। अगे आखदे कि जे तेन भुख लगेगी तो मैं, मेरे को बकरियां ने, मैं तेन दुध पियावांगा, जे तेरे कपड़े गंदे होणगे तो मैं तेरे कपड़े धोवांगा, तेनू प्रसादा पानी भी छकावांगा। भाव कि मस्त हो के रब दे नाल वो अपने रंग विच गल्लां कर रहा है। ते जिहड़े हजरत मूसा जी सन, उन्होंने बड़ा गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, ते जाके उस बच्चे दे 2-4 चंडा मार दित्तियां, थप्पड़ मार दिते। थप्पड़ मार के चले गए। वो बच्चा कहता है कि रब्बा मैनू माफ करी, तू अपने घर चंगा, मैं अपने घर चंगा, मैनू लोड़ नहीं हैगी। देख मैं तेरे नाल गल कर रहा सो, मैनू थप्पड़ बजे ने, तू अपने घर चंगा, मैं अपने घर चंगा, अज तो बाद मैं तेरे नाल गल नहीं करांगा। हुण हजरत मूसा जी नमाज अदा करन वास्ते जदों अगे चले गए तो नमाज अदा कर लगे, अज सुरत नहीं टिक रही, ध्यान नहीं टिक रहा, तो मन के अंदर तो आवाज आ रही है, जमीर की आवाज अंदर पैदा हुई, सच की आवाज अंदर प्रगट हुई कि अज एक रब के अंदर कोई बच्चा रंगिया उसके नाल गल्लां कर रहा सी, पर तू उसनूं थप्पड़ मार दिते ने बिना वजह। तू उन्होंने आख्या तू कौन है रब नूं खवाउण वाला, तू उस बच्चे नूं आख्या तू कौन है रब नूं नहाउण वाला, तू कौन है खवाउण वाला, ते सारियां नूं खवा रहा है, पर तू कौन है। हाँ तू अज एक गलती की है, तू उस बच्चे दे बेवजह उसनूं तू थप्पड़ मारे बिना कसूर तो, जा उहदे तो माफी मंग, अपने कीते गलत कर्म ते तू पछताप कर, हो सकता है फिर सुरत रब के अंदर टिके। रब के अंदर, परमात्मा के अंदर, खुदा के अंदर हो सकता है फिर सुरत टिके जदों तू अपने गलत कर्म तो पछताप करेगा। ते जे नहीं करेगा तो सुरत नहीं टिकेगी। हुण कहण तो भाव कि पातशाह कहते हैं कि जे तेनू परमात्मा के अंदर जुड़न का चाह है तो तू किसी का बुरा ना कर, सगों सारियां नूं प्यार की गल वकड़ी विच लै। रब प्यार का भुखा है। भाई गुरदास जी आखते ने गोबिंद भाओ भगत का भुखा, रब के प्यार का भुखा है, पर तू उन्होंने मिलना चाहना है, पर तू अपने अंदर नफरत का भर के बैठा है, अपने अंदर तू वंडियां पा के बैठा है,
जात पात दियां, मजहबां दियां, रंग दियां, जातां दियां, देशां दियां, कि तू फलाने देश का है, फलानी मजहब का है, फलानी रंग वाला है, फलानी बोली वाला है, तू तो इन्हां वितकरियां विच फसिया होया है। पर जे रब नूं मिलना है तो इन्हां वितकरियां तो उतां उठ। जिवें बादशाह आखदे ने ना बाणी अंदर, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मेरे मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरी राजन। सबको मीत बिसर गई सब तात पराई, जब ते साथ संगत मुहे पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई, ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा। पातशाह कहते हैं कि भाई जे रब नूं मिलना है ते इन्हां वितकरियां तो उतां उठ जा। तेरे मन करके, तेरे बचना करके, तेरे कर्मा करके किसी नूं ठेस ना पहुंचे। तेरा हसना किसी दे रोने ते ना टिकिया होवे, तेरा सुख किसी दे दुख ते ना टिकिया होवे। तो सदा ही इस गल की विचार करनी है। ते आखदे ने एक फिक्का ना गलाए, सबना मैं सच्चा धनी, हियाओ ना कही ठाहे, माणक सब अमुल वे। पातशाह कहते किसी के दिल नूं ढा ना। ये रब की फुलवाड़ी है, जीव जंत सोहणे फुल खिड़े हुए ने, नानक फुल्ला संधी वाड़, खिड़िया हम संसार जियो। जे तू फुल्लां की संभाल नहीं ना कर सकता, प्यार नहीं ना कर सकता फुल्लां नाल, जीव जंतुआं नाल, ते तैनूं तोड़न का भी कोई हक नहीं, नफरत करन का भी कोई हक नहीं। औरंगजेब आखदा है कि मैं इस रब की फुलवाड़ी नूं उजाड़ना चाहुंदा। पशु बिरती दा सी, पशु नूं बगीचे अंदर घल दिओ, सोहनी फुलवाड़ी जिथे लगी होवे उत्थे घल दिओ, वो सारा कुछ ही नाश कर देगा। औरंगजेब पशु बिरती दा मनुख है ते कहता है कि मैं इस रब की फुलवाड़ी नूं खत्म करना चाहुंदा, जां एक रंग विच ही रंगना चाहुंदा। पर कलगीधर पातशाह आखदे ने नहीं भाई, ये तेनू हक नहीं। तू रब की फुलवाड़ी नूं उजाड़े, तेनू कोई हक नहीं। उसने पैदा की है, ओदी खिड़ी हुई फुलवाड़ी है, पर यह जुल्म असीं होण नहीं देंगे। एक फिक्का ना गलाए, सबना में सच्चा धनी, हियाओ ना कही ठाए, भाई किसी के अंदर नूं ढा ना तू। मानक सब अमुल वे, सारे जिहड़े जीव ने ना वो बड़े कीमती मोती ने, रब दे मोती ने, किसी होर दे नहीं हैगे। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे, हियाओ ना के ही ठाए, मानक सब अमोल वे। एक एक जीव परमात्मा का कीमती मोती है, उसने पैदा किया है। तेरी वजह नाल कोई मोती टुटे ना, तेरी वजह नाल कोई फुल टुटे ना, फुल मुरझाए ना। बाबा फरीद साहब आखदे तू इस गल का ख्याल रखना है सारी जिंदगी। फरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माहे, मंदा किसनू आखिए जा तिस बिन कोई नाहे। रब सारे अंदर वस रहा, ओदे तो बिना कोई दूसरा नहीं, सारे उसी का रूप ने। ये भी संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। तेरे मन करके, बचना करके, कर्मा करके किसी को ठेस ना पहुंचे। कि बादशाह कहते हैं भाई जिहड़े मन करके, बचना करके, कर्मा करके किसी को दुखाउंदे ने ना, ये मत समझन कि वो दूसरियां नूं दुखा रहे हैं। नहीं,
वो पहला अपने आप को दुखा रहे हैं, अपने आप को दुख दे रहे हैं, अपने आप को दुखी कर रहे हैं। जिहड़ा इंसान दूसरिਆਂ ਨੂੰ दुख देना चाहता है सब तो पहला आप दुखी हुंदा है। जिहड़ा इंसान दूसरे के घर विच अग लाउणा चाहता है सब तो पहला उहदे घर विच अग लगदी है। माचिस की तीली पहला उसनूं आप बलना पैंदा है, फिर वो किसी दूसरे नूं अग ला सकती है। पहला उसनूं अपना मूँह साड़ना पैंदा है। पातशाह कहते हैं भाई जे ईर्खा नफरत निंदिया चुगली असीं कर रहे हाँ ते इन्हां चीज़ां विच पहला आप सानूं सड़ना पएगा, दुखी होना पवेगा। पातशाह बाणी अंदर रखदे ने जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला। जिसके अंदर पराया साड़ा है उस मनुख का कभी भला नहीं हो सकता। पर का बुरा ना रखो चीत तुमको दुख नहीं पाई मीत। हे भाई जे दुख तो बचना है तो पराए का माड़ा सोचना तू बंद कर दे, तुम ही सुखी होवेगा ते दूसरा भी सुखी होवेगा। ते अगे आखदे ने सबना मन माणिक ठाहण मूल मचांगवा। सारे जीवां दे जिहड़े मन ने ये बड़े कीमती मोती ने। किसी नूं दुखाना उक्का भी चंगा नहीं, किसी नूं दुख देना बाबा फरीद साहब आखदे ने बिल्कुल चंगा नहीं। ते साडे बोलना करके जदों माड़े बोल बोल लिया ना कई इंसान टुट जाते हैं, ते जदों चंगे बोल असीं बोले हाँ कई बारी टुटे हुए भी जुड़ जाते हैं। इन्हां शब्दां अंदर जिहड़े मन के अंदर वलवले पैदा हुंदे ने, जदों इन्हां वलवलिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਨੇ। शब्दां अंदर बड़ी ताकत है, बड़ी पावर है। कई बार असीं शब्द किसी नूं बोलने अग वांग लाल हो जाता है, सड़ जाता है, दुखी हो जाता है। शब्दां अंदर ताकत है। ते कई बार ऐसा शब्द असीं बोलने कि अगला मुरझाया होया भी हस पैंदा है, खिड़ पैंदा है। इन्नी शब्दां दे अंदर ताकत है। जे रब ने बोलण की समर्था दी है ना, पावर दी है, तो पातशाह कहते हैं भाई तू बोलना भी सीख। फिर ये नहीं कि जबान दी है तू बोली जाए जो मुंह आउंदा है, नहीं, बोलना भी सीख कि मेरे बोलों के नाल कोई मुरझाए ना, कोई टुटे ना, कोई दुखी ना होवे। टूट प्रीत गई बुर बोल। हे भाई बुरे बोल बोल के प्यार टुट जाता है। आखदे ने गंढ प्रीति मिठे बोल। जे गंढना है किसी को जोड़ना है तो तू मिठे बोल बोल, क्योंकि रब मिठ बोलड़े सुभाव का मालिक है। वो मिठा बोलता है। खूब तेरी पगड़ी मिठे तेरे बोल। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। हों समझ थकी जी कदे ना बोले कौरा। कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवाने औगण को ना चितारे। वो कौड़ा बोल बोलना नहीं जानता। ते बादशाह कहते तू भी एक गुण धारण कर। ते अगे बख्शिश कर देने जे तो प्रिया दी सिक। जे तेनू रबी मिलाप दा अंदर चाह है, तू रब दे नाल मिलन दा तेनू शौक है, तेरे अंदर तांग है, हियाओ ना ठाहे कहीदा। तो किसी दे अंदर नू दुखाना, किसी दे अंदर नू तोड़ना, ठेस ना पहुंचा। अपने आप नू इन्ना संकोच के रख, संजम विच रख। अपने मन नू, बचना नू, कर्मां नू, अपनियां अखां नू, अपनी बोलां नू तो इन्ना संकोच के रख कि किसी को ठेस ना पहुंचे। कि मेरे हसन नाल कोई रोएगा तो नहीं, कि जे मैं हस रहा कि मेरे हासे कारण कोई रोते नहीं रहा। कबीर गर्व ना कीजिए रंग ना हसीए कोई।
ਸਾਡਾ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਣੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।